हेलो बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। मैं हूं सपना आडवाणी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन रहेगा बेटा वो एक्सरसाइज 1.2 का रहेगा, मैथ चैप्टर 1 क्लास 10th। हम लोगों ने इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने यूक्लिड एल्गोरिदम के सारे सम्स देख लिए थे। फिर HCF नॉर्मल फैक्टराइजेशन से कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है, वो हमने लास्ट सेशन में कवर किया। अब एक्सरसाइज 1.2 में कुछ अलग टाइप के जो सम्स हैं वो हम देखेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन पर ही बेस्ड हैं बट थोड़े यूनिक सम्स हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अभी हम लोग चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट सम की तरफ। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से है, चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब हमें ये बताना है कि 6 raised to n और यहाँ पे n कुछ भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी, क्या वो नंबर जो होगा वो कभी भी 0 से एंड होगा या नहीं होगा। अब जैसे आप जानते हैं बेटा कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो पहले इस सम को हम समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्लियर द कॉन्सेप्ट, फिर हम देखेंगे कि इसको एक्चुअली एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों ने कहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर n को 1 2 3 4 5 डॉट 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 बहुत सारे हैं, वी नो नेचुरल नंबर सारे इन्फिनिटी। तो अभी मैंने हाथ पर जस्ट लिख दिए 1 2 3 4 5। नाउ 6 raised to n, रेज टू n मतलब हमें n का पावर लगाना है। तो अब अगर मैं यहाँ पर 6 raised to 1 लिखती हूँ तो 6 raised to 1 मतलब 6 हो गया। फिर सेकंड क्राइटेरिया में मैं 2 लगा देती हूँ n की जगह, तो 6 raised to 2, इसका मतलब कि 6 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो आई विल गेट 36। फिर आता है 6 raised to 3, तो 6 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। 6 raised to 4, तो अगर हम 4 बार 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा इसके अंदर 1296। ऐसे करके आप 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। खैर हम लोगों को अंदाज़ा तो ये 4 नंबर लेकर ही आ गया। अब इन्होंने क्या बोला कि आपको चेक करना है कि 6 raised to n जो भी आपको नंबर मिलेगा कैन एंड विथ 0, क्या वो 0 से एंड होगा। अब हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर्स तो ले लिए, पर आप देखिए सबके पीछे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, वो हो रहा है 6 ना कि 0। ठीक है, तो इतना क्लियर तो यहाँ पे हमें हो गया कि 6 के ऊपर आप जो भी पावर लगा दीजिए, x y z जो आपको लगाने लगा दीजिए, तो वो आंसर हमेशा एंड होगा 6 से ना कि 0 से। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसको और थोड़ा तरीके से समझते हैं। देखिए हमें एंड विथ 0 बोला है, तो कोई भी नंबर जब 0 से एंड होगा, जैसे 10 हो गया, 30 हो जाता है, 60 हो जाता है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी जब वो कोई भी नंबर 0 से एंड होगा, तो देखिए अगर हम 10 को लिखते हैं तो क्या है 2 × 5, फैक्टर्स लिख के हम लोग देखते हैं। 30 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 3 × 2 × 5। ओके, 60 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जैसे 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। अब बेटा आप इनके अंदर कॉमन फैक्टर्स देखो, ऐसे कौन से नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखो आपको 2 5 ना सब में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम एक लॉजिक तो क्लियर कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होना है तो इसका मतलब कि उस नंबर में या उस नंबर के जो फैक्टर्स होंगे उसके अंदर 2 और 5 तो आना ही चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो इसका मतलब कि 0 तो नहीं आएगा। फिर वो 0 00 000 कितने भी 0 हो जाए, बट उनके लिए मेन फंडा जो है वो 2 और 5 होना चाहिए। तो अगर हम लोग हमारे इन फैक्टर्स को देखते हैं तो इसमें आपको कहीं पे भी 2 और 5 नज़र नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे मैम हम लोग 6 को तो 2 × 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल बेशक 2 × 3, यहाँ पर भी 2 × 3, हर जगह 2 × 3, 5 तो नहीं आया। ठीक है, तो बिना 5 के तो 10 बन नहीं सकता, भले 2 मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 2 तो फैक्टर है बट 5 फैक्टर नहीं होने की वजह से 6 raised to n कभी भी 0 नहीं आएगा उसका एंड डिजिट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इस चीज़ को हमें एग्ज़ाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों आइए अब सीखते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये आंसर कैसे फ्रेम करना है। तो यहाँ पर 6 raised to n है, हमें पता है
कि 10 के फैक्टर्स अगर चाहिए हमें, मतलब अगर हमारा कोई भी नंबर 0 से एंड हो तो उसके फैक्टर्स 2 and 5 होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दैट इफ़ एनी नंबर ends with 0, then it must contain 2 and 5 factors। 2 और 5 उसका फैक्टर्स होने चाहिए। बट हेयर द फैक्टर्स ऑफ 6 raised to n, अब 6 का क्या होता है, 2 3s या 3 2s वट एवर, पावर n आ गया, ठीक है। 2 and 3 है, 2 तो है बट एज आई टोल्ड यू कि 5 मौजूद नहीं है तो वो उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो आप कहेंगे बट हेयर द फैक्टर्स ऑफ 6 इज 2 into 3। सो 6 raised to n cannot end with 0 because its factors do not contain pair of 2 into 5, ठीक है। 2 into 5 का पेयर कंटेन नहीं कर रहा है, इसके लिए वो एंड विद 0 नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीका है लिखने का, कुछ मगजमारी नहीं है इसके अंदर। सेम तरीका आपको लिखना होगा, कोई भी नंबर दिया जाए आपको, डजेंट मैटर, 4 8 12 कुछ भी दिया जाए, ठीक है। आपको पता है अगर आंसर नहीं आना है तो आंसर नहीं आएगा, ओके। अब हम लोग एक और सम देख लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ही है। ये रहा बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। अभी हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था, अभी हम एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर का डिफरेंस है। चेक वेदर 4 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब आपको पता है कि 0 के लिए फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, बिल्कुल सही, 2 और 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेम स्टेटमेंट रहेगा, इफ एनी नंबर ends with 0, then it must contain factors 2 into 5। उसको ये फैक्टर्स चाहिए। बट हेयर जैसे हमें पता है द फैक्टर्स ऑफ 4 raised to n, अब 4 है तो 4 किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में, 2 2s 4। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गए, 2 into 2 raised to n। सीधी बात है, यहाँ पर 5 नहीं आया, ठीक है। 5 नहीं आया इसका मतलब कि एंड नहीं होगा 0 से। सो बट हेयर द फैक्टर्स ऑफ 4 raised to n इज 2 raised to 2 into 2 raised to n। सो 4 raised to n cannot end with 0। क्यों? बिकॉज its prime factorization or its factors do not contain pair of 2 into 5। That's it, complete। बहुत आसान है, चुटकियों में आंसर मिल गया हम लोगों को। तो ये रहा आपके पास सम। अब इसके अंदर 6 raised to n हमने किया, 4 raised to n किया, यहाँ पे आपको 8 raised to n पूछ सकते हैं, 12 raised to n कोई भी नंबर उठा के पूछ सकते हैं जिसके पीछे 0 नहीं आने वाला, क्योंकि हमें पता है कि 0 उसी के पीछे आएगा, ठीक है, जो बेसिकली 10 का कोई नंबर होगा। तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिए। हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन आपको पूछ ले लाइक 20, ओके, 20 raised to n कैन एंड विद 0। तो ऐसा नहीं आप यही का यही लिख के आ जाए कि नहीं होगा, क्योंकि पीछे 0 है तो 0 का मल्टीपल आता जाएगा। तो ऐसे पूछते नहीं है, ठीक है, बट फिर भी यू शुड बी क्लियर कि क्वेश्चन क्या पूछा है ना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका, ये तो अपन ने फॉल्स वाला किया, इसका जो सही वाला फॉर्मेट होगा तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं।
सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल नंबर 5 दोनों फिनिश कर लिए। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का 6th क्वेश्चन जो है उस पर मूव कर रहे हैं।